हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम एक न्यू लेक्चर में। इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास 6 मैथ्स प्रैक्टिस सेट 18। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है बार ग्राफ। तो इसमें हर एक प्रैक्टिस सेट जो होगा वो हम बार ग्राफ के मीन्स बार ग्राफ के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। प्रैक्टिस सेट 18 में एक ही क्वेश्चन है, मीन क्वेश्चन नंबर 1 ही है। उसमें क्या दिया हुआ है, दिस बार ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज ऑन अ सर्टन डे इन फेब्रुवरी। एब्जॉर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है। ओके, देखिए बार ग्राफ दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मीन्स 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना है विथ द हेल्प ऑफ, ओके, किसके हेल्प से, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के हेल्प से आपको इसका आंसर देना है। तो ये ग्राफ को पहले आप समझ लीजिए। देखिए जो स्मॉल ये दिख रहा है ना बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स, इसको हम कहते हैं 1 यूनिट। ओके, ये यूनिट के अंदर भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 10 बॉक्स होते हैं, छोटे छोटे। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए जो ये है एक, अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए तो एक के अंदर ये पूरा एक बॉक्स है, इसके अंदर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 10 होते हैं। ओके, और इसके बड़े के अंदर भी देखिए 4 सब बॉक्स भी बने हुए हैं जिसमें 5 होते हैं। लेकिन आपको ये इतना याद रखना है कि ये जो होता है ना एक बॉक्स पूरा, ये 1 सेंटीमीटर का होता है और ये 1 सेंटीमीटर का होता है, और एक छोटा होता है जो वो 1 mm का होता है। ओके, तो इसके बाद आप समझिए इसको कि ये एक्सप्लेन क्या करना चाहता है ग्राफ। ग्राफ एक्सप्लेन क्या करना चाहता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मीन्स एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है मीन्स वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कुछ सिटीज़ को डिनोट कर रहा है, और जो वर्टिकल लाइन है वो टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है। किसके टेम्परेचर को, वो सिटीज़ के टेम्परेचर को। तो सिटीज़ में क्या क्या है देखिए, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरन और ये नासिक। ये महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह हैं, मीन्स प्लेस हैं, वो सिटीज़ हैं, मीन्स वो आपको डिनोट कर रहा है, और उसके टेम्परेचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, मीन्स 5 10। मीन्स देखिए 1 सेंटीमीटर का वैल्यू में इस समय 5 लिया हो, सेकेंड सेंटीमीटर है जो उसका ही 5 मीन्स 5 5 10 हो गया, ऐसे करके मैं 50 तक गया हूँ। ओके, और यहाँ पे स्केल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली ये आपको पहले से देखिए लिख के दिया हुआ है। ओके, स्केल में क्या बोलना है कि ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट है। मीन्स मैं बोला था आपको एक यूनिट होता है, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस से डिनोट कर रहा है, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस 1 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर डिनोट हो रहा है, यहाँ पे सिटीज़। ओके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पंचगनी है जो, उसका टेम्परेचर 25 है, पुणे का टेम्परेचर 30 है, चंद्रपुर का टेम्परेचर 35 है, माथेरन का टेम्परेचर 25 और नासिक का 30। सेम है सेम। आपको कुछ ये तो समझ गए आप, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा वो। जैसे देखिए क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है, What data is shown on the vertical and the horizontal line। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है। तो जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ये वाई एक्सिस है, देखिए वाई एक्सिस, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। याद रखने का तरीका आपको अगर मैं बताऊँ तो देखिए जो सोया हुआ है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इतना याद रखिए। मीन्स एक्स या तो सोया हुआ लाइन वो है हॉरिजॉन्टल, और एक ही रहेगा जो खड़ा रहेगा लाइन वो है वर्टिकल। तो क्या आपसे पूछा उसने,
व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन से डेटा है वो दिखाया जा रहा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या दिखाया जा रहा है, सिटीज, और वर्टिकल लाइन पे क्या दिखाया जा रहा है, टेम्परेचर्स। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको क्या, कि टेम्परेचर दिखाया जा रहा है वाई एक्सिस पे, मीन्स वर्टिकल लाइन पे। पहले वर्टिकल पूछा तो पहले वर्टिकल का आंसर देंगे। क्या है ये, टेम्परेचर इज shown on the vertical line। ओके, और इसका और भी क्या पूछा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही पूछा है। तो आप लिखिए एंड, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, सिटीज, तो लिखिए एंड सिटीज इज शोन, या इज शोन ऑन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, मीन्स इजी था ये, कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है सिटीज और वर्टिकल लाइन पे क्या है टेम्परेचर्स। ओके, बेसिक मीन्स क्वेश्चन 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है विच सिटी हैड ह हाईएस्ट टेम्परेचर, मीन्स कौन से सिटी का हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो वो देखिए वो है 35। ओके, आप क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं अभी क्वेश्चन लिख लूँगा इसको, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखिए क्या है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, मीन्स कौन से सिटी के पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर है। तो वह देखिए ये है चंद्रपुर में सबसे ज़्यादा है। तो उसको मैं देखिए क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्या है, चंद्रपुर, तो बोलेंगे द सिटी, या चंद्रपुर सिटी हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, या द सिटी चंद्रपुर हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर, द सिटी। ओके, क्या है, चंद्रपुर, चंद्रपुर का स्पेलिंग देख लीजिए आप, चंद्रपुर हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। ओके, चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए क्या है, टेक्स्ट बुक में अपने देखिए आप, विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर्स, मीन्स कौन सी सिटी के पास इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर है। ओके, पहली बात तो इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर मीन्स जो पंचगनी है इसका मैक्सिमम टेम्परेचर 25 है, पुणे का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है। सेम चंद्रपुर के पास 35, माथेरन के पास 25, नासिक के बाद 30। तो इसमें देख रहे हैं आप पंचगनी और माथेरन है जो, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर सेम है। हाँ, फिर ये पुणे और नासिक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है सेम है। ओके, तो यही आपको इसमें शो करके बताना है। क्या है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 3, विच सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप लिख सकते हैं इसे कि पुणे नासिक हैड द इक्वल हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ, कितना है, पुणे और नासिक का 30, ओके 30। तो आप कैसे लिखेंगे, लिखिए इसे कि पुणे एंड नासिक पहले जो ये
पंचगनी और माथेरन भी आप लिख सकते थे, आपके ऊपर है, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, चलेगा। तो पुणे नासिक हैड दी इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, कितने का टेम्परेचर है पुणे और नासिक का? 30 का, सॉरी दिख नहीं रहा है आपको, 30 का। देखिए ये भी 30 पे, ये भी 30 पे, दोनों का इक्वल। जो ये मैक्सिमम पुणे के लिए मैक्सिमम इतना गया है और ये माथेरन के लिए मैक्सिमम इतना गया है, सॉरी नासिक के लिए मैक्सिमम इतना गया, दोनों का मैच कर रहा है। तो लिखिए ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। एंड एक और भी है, क्या होना है, जो कौन है वो, पंचगनी और माथेरन। एंड पंचगनी एंड कौन है ये, माथेरन। ओके, जो पंचगनी और माथेरन हो गया, हैड दी इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर। कितने का टेम्परेचर उनका मैक्सिमम, पंचगनी और माथेरन का 25 दिख रहा है आपको, 25। तो चलिए ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, इतना आपको सिर्फ बताना था, ये आपका हो गया। देखिए फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या आपका, देखिए अपने टेक्स्ट बुक में आप देखिए, विच सिटीज हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। कौन सी सिटी के पास जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है? तो देखिए अभी मैंने बताया था आपको, पुणे और नासिक दोनों के पास 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप लिखेंगे इसे, पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, क्या है, विच सिटीज had a maximum temperature ओके, क्या है क्वेश्चन, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, देखिए नॉर्मल, क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए 30 डिग्री सेल्सियस में कौन है, एक ये है और एक ये है, पहला पुणे फिर नासिक। तो लिखिए पुणे एंड नासिक, द सिटीज पुणे एंड नासिक हैड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, बोल सकते हैं पुणे एंड नासिक and had her maximum temperature of 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी फोर्थ आपका हो गया, इजी था। देखिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है जो आपका ये आपको देखिए क्या दिया है टेक्स्ट बुक में अपने आप देखिए, तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर। मीन्स पंचगनी और चंद्रपुर में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए आपको हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना होगा। तो चलिए इसको भी हम वैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड किसका है, चंद्रपुर, ऑफ पंचगनी
एंड चंद्रपुर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कि जो डिफरेंस बिटवीन है पंचगनिका और चंद्रपुर का और पंचगनिका, इसमें आपको हायर जो टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर करना होगा। हायर कौन है? चंद्रपुर। लोअर कौन है? पंचगनी। तो इसमें आपको उसको आंसर देना होगा। तो कैसे आप देंगे आंसर? ये कैसे देंगे आप? नॉर्मली लिखेंगे आप कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर इज या इक्वल टू हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ओके, या तो हायर आपको इसे देखने में लग रहा है कौन सा है? चंद्रपुर। तो टेम्परेचर ऑफ चंद्रपुर माइनस टेम्परेचर ऑफ पंचगनी। तो क्या करेंगे? लिखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दी मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रपुर इक्वल टू करके इधर लिखिए क्या है। पहले आपको चंद्रपुर में से पंचगनी निकालना होगा। क्यों? मैं पंचगनी में से भी चंद्रपुर निकाल सकता हूँ ना, लेकिन बड़ा कौन सा है? हायर में से लोअर आपको माइनस करना है। तो टेम्परेचर ऑफ चंद्रपुर माइनस टेम्परेचर ऑफ, किसके टेम्परेचर में माइनस करना है? टेम्परेचर ऑफ पंचगनी। टेम्परेचर ऑफ पंचगनी देखिए ये है। तो इसका टेम्परेचर कितना है? इसका टेम्परेचर है, ये ऊपर तक गया, ये है 35, 3 और 5, तो ये हो गया 35 माइनस ये कितना है टेम्परेचर ऑफ पंचगनी? पंचगनी 25, तो माइनस कीजिए 25, आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। ये आपका हो गया मेन आंसर। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 18 है जो वो इसी मिसनास क्वेश्चन के साथ ख़त्म होता है। तो उम्मीद करता आपको सब हर एक जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट होगा तो प्लीज़ एक बार उसको पीछे जाके देखिए, फिर से उसको बैक करके देखिए। और फिर भी अगर कुछ ऐसा डाउट है जो क्लियर आपको नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आपको सोल्यूशन मीन्स उसका आंसर आपको मैं कमेंट के थ्रू दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन मेरा रहे वो आपके पास फर्स्ट मीन्स जल्दी से जल्दी जा सके। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।